Hi guys, welcome to the live stream of Microsoft Expert Zone. My name is Deepak Prajapati and I'm here on behalf of Microsoft Training Team India. जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, लोग धीरे-धीरे हमसे जुड़ते जा रहे हैं. Hi Murugan, how are you? Good afternoon, Murugan. In the meanwhile, let me tell you that at Microsoft, we are on a mission to empower every individual and organization on this planet to achieve more. हम चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा कुछ करे. सो दिस इज द मिशन ऑफ द कंपनी एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर अमन, जिन्हें आप लोग काफी पहले से भी जानते हैं, एंड ही इज द मार्केट मैनेजर फॉर दिल्ली. Hello Deepak. Hello everyone. Hi How are Aman, you? how are you? Good, good, good. I'm great Deepak. तो मैं ऑडियंस से जानना चाहूंगा कैसे हैं आप लोग. हम लोग तीसरी बार मिल रहे हैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम के अंदर और काफी एक्साइटेड हूं मैं. और मैं देख पा रहा हूँ कि मैं खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ इस लाइव सेशन में आने के लिए, क्योंकि काफी एंगेजिंग ऑडियंस होती है हमारी और काफी इंफॉर्मेशन ये लोग भी पास ऑन करते रहते हैं ड्यूरिंग दिस सेशन. सो दीपक, आज हम क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, ओवर टू यू. सो गाइज, बिफोर दीपक स्टार्ट, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ. माय नेम इज अमन पराशर, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं मुझे, और आई एम हेयर ऑन द बिहाफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग टीम इंडिया. सो आज का सेशन दीपक के हैंड ओवर करते हैं और हम जानना चाहेंगे दीपक से कि वो आज क्या करने वाले हैं, हम लोगों को क्या नॉलेज शेयर करने वाले हैं. So basically, Aman, as you know that as an organization, Microsoft is on a mission to empower every individual and organization on this planet to achieve more. हम चाहते हैं कि हर बंदा किसी भी एथनिसिटी का हो, किसी भी कैपेबिलिटी का हो, किसी भी एक्सेसिबिलिटी का हो, वो किसी भी चीज से हिंडर ना हो पाए, वो हर उसके पास कोई रुकावट ना हो. तो वो हम कैसे करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, ये पूरा सेशन उस चीज को लेके डेडिकेटेड होगा. So this is the session is going to be about that. So first of all, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले 3-4 साल में दुनिया बिल्कुल ही चेंज हो गई है. पहले जिस हिसाब से रहा जाता था, अब उस तरह से नहीं रहते. लोगों ने बहुत सारी हॉबीज डेवलप कर ली हैं, बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज उन्होंने सीखी पिछले 2 सालों में. तो मैं अपनी ऑडियंस से जानना चाहूंगा कि पिछले लास्ट 2 सालों में किसी ने कोई नई हैबिट, कोई नया जोश वाली चीज एक्वायर की है. So anything that you guys have learned in these last 2-3 years? अमन, आपने क्या सीखा है? तब तक आपसे पूछते हैं. हाँ दीपक, मैं तो जब ये पैंडेमिक आया था ना, ये पैंडेमिक मेरे लिए काफी अपॉर्चुनिटीज लेके आया. मैं कहना चाहूंगा अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ कि मैं अपने वर्क को तो कर ही रहा था, मुझे लोगों से मिलना, इंटरेक्शन बहुत पसंद था. तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या थी, मैं काफी सारे कंटेंट क्रिएशंस मैंने करनी स्टार्ट की. मेरे को कुकिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है दीपक. सो रियली मैंने कुकिंग करना स्टार्ट किया और कुकिंग करते करते मैंने अपने वर्क को भी अपना टाइम देना स्टार्ट किया. तो अपने वर्क को, अपने काम को और अपने पैशन को, दोनों को एक साथ फुलफिल कर रहा था. सो मेरे लिए एक फ्लेक्सिबल सा माहौल बन गया था इस पैंडेमिक के टाइम पे. और
और पैंडेमिक के टाइम पे जब मैं अपने वर्क और अपने पैशन को फॉलो कर रहा था, तो मुझे इस चीज में काफी हेल्प की थी इस टाइम के टेक्नोलॉजीज ने, और इतनी सारी इंप्रूवमेंट थी इस टेक्नोलॉजीज में। टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के हमने अपने दोनों चीजों को टाइम दे पा रहे थे, अपने वर्क को, अपने पैशन को। सो जी। आई कैन से कि पैंडेमिक मेरे लिए तो फ्लेक्सिबल जोन में मुझे ले गया था। तो वही जैसे पहले ये धारणा थी लोगों की कि 9 o'clock दे हैव टू बी एट ऑफिस और उनको शाम तक वहीं रहना है, एक ही जगह बैठ के काम करना है, बट पैंडेमिक चेंज्ड इट। तो इसके हिसाब से टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई। सो बिल्कुल। व्हाट so this inspired every company, especially Microsoft, to change themselves. So what are the things that they have done, how they have done it? I would like to know these. मैं देख रहा हूँ ऑडियंस से काफी प्यार मिल रहा है हमें, काफी सारे ब्लू हार्ट रेड हार्ट्स आते जा रहे हैं। ये ऑडियंस बहुत ही प्यारी है दीपक, आपका ये फर्स्ट लाइव स्ट्रीम है, मैं इस ऑडियंस को जी जी जानता हूँ, ये जी। काफी इंटरेस्ट लेती है हमारी चीजों को जानने में, और यू नो कि इनको भी पता है। तो गाइज मैं आप लोगों के साथ ही छोटा सा एंगेजमेंट कर लेते हैं कि आप लोगों को बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट आपने पैंडेमिक के टाइम पे क्या क्या किया था, मैं तब तक मैं आगे की तरफ इसको लेके चलता हूँ। तो दीपक, जैसा आपका क्वेश्चन था हम्म। कि आपके हर ब्रांड ने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिया, हर चीज ने सब कुछ किया, तो माइक्रोसॉफ्ट का वे फॉरवर्ड की अगर मैं बात करूं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वे फॉरवर्ड में चीजों को काफी सीरियसली लिया, इस फ्लेक्सिबल जोन को, क्योंकि यंगस्टर्स जो थे, जितने भी नए नए लोगों में कॉलेज पास आउट हुए, जिन्होंने जॉब के सर्च कर रहे हैं, या एक फ्लेक्सिबल लाइफ से उन्होंने देखा कि उनके फैमिली के जो सीनियर्स थे, जो कि पहले 9 to 5 की जॉब कर रहे, जैसा आपने बताया, तो उस मोड से बाहर निकलने के बाद एक फ्लेक्सिबल जोन में गए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी यहाँ पे काफी कुछ इनिशिएटिव लिया और अपने डिजाइन को, अपने टेक्नोलॉजीज को इस फ्लेक्सिबल जर्नी के हिसाब से प्लान किया। जो पैंडेमिक के बाद लोगों ने अपने आप को एक फ्लेक्सिबल माहौल में लिया था, एक मोबिलिटी के मोड में गए थे, तो वहां पे दिया। सो आई कैन से कि एक गो गेटर की लाइफ जो हम लोग हमेशा से सोचते आ रहे हैं कि गो गेटर कैसा होना चाहिए, तो पैंडेमिक ने हमें वो चीज दिया, और माइक्रोसॉफ्ट भी उसी इनिशिएटिव पे काम कर रही है। तो ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं, बनाते हैं? कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राफ्टमैनशिप है जो हम यूज़ करते हैं टू गेट थिंग्स टू पीपल अराउंड अस? सो आई वुड लाइक टू नो दोज़ थिंग्स। बिल्कुल दीपक। सो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने डिजाइन पे काम किए। सो हुँ, हर डिजाइन, हर चीज ने थॉटफुल प्रोसेस से निकल के जाती है। हुँ, माइक्रोसॉफ्ट का भी डिजाइन है कि हम अपने डिवाइसेस को बोलते हैं कि आवर डिवाइस आर डिजाइन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो ओके। इस चीज को, डिजाइन को कहाँ पे किया जाता है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन था आपका, और इसका आंसर है कि यूएस में रेडमंड सिटी के अंदर इस चीज को किया जाता है। वी हैव टेस्टिंग लैब देयर, जिसका कि अगर मैं एरिया की बात करूं, इट्स 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया। तो ये सो कितना बड़ा 1 हो लाख जाता होगा? बहुत ही बड़ा एरिया है। अगर मैं दिल्ली में जैसे रहता हूँ, तो दिल्ली में अगर मैं कनॉट प्लेस से कंपेयर करूँ, तो कंट्रोल प्लेस का जो सेंट्रल पार्क है, अप्रॉक्स उतना बड़ा एरिया है ये, जहाँ पे कि हमारे पास ओह वाओ! बहुत सारी चीजें हैं। वी हैव ह्यूमन फैक्टर लैब्स, हुँ, हुँ, वी हैव जहाँ पे साउंड प्रूफ चैम्बर्स है हमारे पास, जहाँ पे हमारे माइक्स और ऑडियो की टेस्टिंग की जाती है। एंड वी हुँ, हैव हुँ, प्रोटोटाइपिंग सेंटर, वी हैव लैब्स, साइंस लैब्स हैं, जहाँ पे कि हमारे कैमरा के रेजोल्यूशन, हमारे कीबोर्ड के रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें टेस्ट की हुँ, जाती है हुँ, दीपक। सो ओके। रेडमंड सिटी, आप याद रखना इस चीज को कि रेडमंड सिटी में हमारा 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है, जहाँ पे लैब है। और उसी के साथ साथ एक एरिया होना इज नॉट अ बिग डील, है ना। जी, तो जी, उस जी, एरिया जी, में हम जी। लोग करते क्या है, उस एरिया में हम लोग हुँ, क्राफ्टमैनशिप पे ध्यान देते हैं। ओके। आपने दीपक सरफेस के कई सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, आपको प्रीमियम क्या चीज लगती है सरफेस के प्रोडक्ट में? सो मुझे एज़ अ कंज्यूमर अगर मैं बात करूँ तो टच इज़ रियली नाइस। द टच इज टच इज़ रियली नाइस। अमेजिंग, द कैमरा इज़ रियली अमेजिंग। एंड यही तो मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछना चाहूँगा, आप लोगों को व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू गाइस लाइक अबाउट सरफेस डिवाइसेस? एनीबॉडी कैन आंसर इन द ऑडियंस लाइक गौरी, हाय गौरी, गौरी इज़ देयर, गौरी कैन आंसर और साई राम। गाइस, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू लाइक अबाउट अ सरफेस डिवाइस? सो आप दीपक, बताइए मेरे जैसे कि मैं अभी क्राफ्टमैनशिप की बात कर रहा था, हुँ, 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 तो हुँ। क्राफ्टमैनशिप की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारे प्रोडक्ट जितने भी चीजें होती हैं, हुँ, हुँ, एक प्रॉपर प्रोसेसिंग से गुजरती है। एक हुँ, टेस्टिंग प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम हर चीज को टेस्ट करते हैं, फिर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मुझे अपने डिवाइस में कैमरा सेट करना है और मैंने किसी भी कैमरा को उठाया, 5 मेगापिक्सल को आप सेट कर दे, नहीं। हम सरफेस में अगर बात कर रहे हैं कि वी गिव यू द बेस्ट रेजोल्यूशन, तो उस रेजोल्यूशन को हम हुँ, किस तरह से दे रहे हैं, उसके पीछे का क्या स्टडी है, क्या रिसर्च है, वो पूरा का पूरा एक लैब से निकलता है और जाता हुँ, है। हुँ। बिल्कुल जैसा कि मोहम्मद आसिफ ने हमें बताया, पिक्सल्स एंड डिस्प्ले की हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो जी, 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 पिक्सल्स जी। एंड डिस्प्ले कैसे काम करता है कि अगर एक डिस्प्ले है, उसमें हम कह रहे हैं कि वी कैन यू कैन यूज योर 10 फिंगर्स टच, आप कर सकते हो। आपको एक लीडिंग
लीडिंग मिलता है, इंडस्ट्री लीडिंग पिक्सेल्स एंड डिस्प्ले मिलता है, टच स्क्रीन उसमें काफी बेटर रहेगा, पेन का यूज आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, एक एक कंपोनेंट, पिक्सल सेंस बनने के पीछे का कंपोनेंट जितनी चीजें हैं उन सब की टेस्टिंग की जाती है, जिसे हम प्रीमियम क्राफ्टमैनशिप कहते हैं। और उसके बाद वो डिवाइस हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पास देते हैं कि हाँ ये हम्म। हमारा डिवाइस कंप्लीटली रेडी है, नाउ आप इसको आगे की तरफ प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि डिवाइसेस लोगों को पसंद है, लेकिन ये हम एज अ कंपनी कैसे मेक श्योर करते हैं कि ये डिवाइस रिलायबल है? ये डिवाइस क्या रिलायबिलिटी टेस्ट हम करते हैं लोगों तक आने के लिए? कोई चीज अगर कई बार इस्तेमाल होनी है, एक लैपटॉप कम से कम 4 से 5 साल चलता है ऑन अ मिनिमम, इफ यू वांट टू बी बिल्कुल। अपडेटेड। तो ऐसी क्या हम ऐसी चीजें करते हैं, हम क्या रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं? ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हम ये सारी चीजें करते हैं? हाँ, तो सो दीपक, प्लीज। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि रिलायबिलिटी क्या चीज होती है। सो हम्म। मेरे मायने में रिलायबिलिटी क्या चीज है, हम्म। रिलायबिलिटी का मतलब वो मेरे लिए होता है कि बिलीव। एक प्रोडक्ट मैं हम्म। आपको दे रहा हूँ, मेरा एक ब्रांड आपके पास एक प्रोडक्ट लेके आ रहा है, उसका जी, जी। बिलीव क्या है। तो हुँ। रिलायबिलिटी, अगर मैं बात करूँ तो पर्सन जो इसको यूज करने वाला डिवाइस को, और जो उस डिवाइस में रिलायबिलिटी निकल के आएगी वो उस प्रोडक्ट के प्रति उसका बिलीव पैदा करेगी। अगर हुँ, हुँ, रिलायबिलिटी हुँ। में स्ट्रांग नहीं है कोई प्रोडक्ट, तो बिलीव खत्म होगा, और ब्रांड के लिए बिलीव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है दीपक। सो एब्सोल्यूटली, यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट। हम ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना रहे हैं जो कि हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारा जो सॉफ्टवेयर है विंडोज 11 है उसके लिए आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। हम हुँ, हुँ, ऐसा हुँ। डिवाइस बना रहे हैं जो कि इम्पैक्ट देता है आपके एनवायरनमेंट को, आपके इकोसिस्टम को। और रही बात रिलायबिलिटी की, सो वी बिलीव कि रिलायबिलिटी एक ऐसी चीज है जहां पे कि आपको बिलीव पैदा होता है। बिल्कुल सायराम मलिक ने बिल्कुल सही बताया है कि इसे हम हुँ, बिलीव हुँ। कहते हैं। यस सायराम मलिक, इसे बिलीव ही कहा जाता है। रिलायबिलिटी इज बिलीव। सो रिलायबिलिटी की हुँ। टेस्ट, दीपक आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जी, जी, जी। आप अपने डिवाइस को कितनी बार बंद करते हैं और ओपन करते हैं, फ्लैप को उसके लैपटॉप के? ऑन एन एवरेज 3 से 4 बार डेली। 3 से 4 बार यूज करते हैं। अगर एक महीने की बात करूं तो कितनी बार करते होंगे? ये 100-120 बार के करीब हो गया। 100 टाइम्स मैं मान लेता हूँ, ठीक है। हुँ। और जी। उसी को अगर मैं 1 साल के लिए लेके लेके चलूं तो 1200 टाइम्स हो जाता है आपका, है ना। हुँ, 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 और हुँ। आपने जैसा बताया कि एक लैपटॉप का लाइफ स्पैन 4 साल का होता है, ठीक है। जी। तो 4 साल हुँ। में अगर आप उसको यूज करते हैं तो आप उसको एटलीस्ट 5000 टाइम्स और 6000 टाइम्स उसको ओपन मिनिमम, करेंगे या बंद मिनिमम। करेंगे, ठीक है। जी, जी, जी। हुँ। जो अगर एज अ माइक्रोसॉफ्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा सरफेस जो है 4 साल के लिए आपके पास रहेगा, और रिलायबिलिटी है इसकी 4 साल, आपके हिंचेस इसके नहीं जाएंगे। तो जी। मैं उस पे क्या स्टडी करता हूँ कि मैं हिंचेस को, एक हमारे पास हिंचेस टेस्टिंग स्टेशंस होते हैं हमारे इस लैब में, जो हुँ, मैंने हुँ। आपको बताया रेडमंड सिटी में। वहां पे हुँ, लैब में हुँ। हिंचिंग टेस्टिंग स्टेशंस होते हैं जहां पे कि हम अपने सरफेस को रखते हैं, और जो डिवाइस को आप 3 महीने से लेके 3 साल या 4 साल में यूज करने वाले हैं, उस पूरे ड्यूरेबिलिटी को हम विद इन फ्यू डेज हम उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो और 4 से उसके, 5000 बार वो हम 2-3 दिन में ही हाँ, खोल-बंद कर लेते हैं लैपटॉप्स बिल्कुल, को? बिल्कुल। कुछ ही टाइम जी, पे जी। चेक कर लेते हैं, क्योंकि सारा का सारा रोबोटिक प्रोसेस होता है, जहाँ पे कि हुँ, हम हुँ। उसको स्टेशन पे फिट करते हैं, वो ओपन होता है, बंद होता है, ओपन होता है, बंद होता है। तो उससे पता चलता है कि हाँ, अगर हम कमिट कर रहे हैं कस्टमर को कि 4 साल ये चलेगा, 4 साल हुँ, में हुँ। कस्टमर इसको 6 बार या 5000 बार इसको ओपन कर रहा है, तो हाँ, एटलीस्ट वो इतने टाइम चल रहे हैं, हमारे हिंजेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं। सो आई इस तरह बिलीव से ये हम सिर्फ रिलेटिव हिंजेस के टेस्ट लिए नहीं, करते हैं। आई बिलीव ये सिर्फ हिंजेस के लिए नहीं, हमारे कैमराज़ के लिए, हमारे बिल्कुल, माइक्स के लिए, बिल्कुल। हर हम चीज़ अपने, के लिए इसकी रिलायबिलिटी बिल्कुल। टेस्टिंग होती रहती होगी। बिल्कुल, कैमरा के लिए वी हैव अलग से, वी हैव दी इको ज़ोन्स, जहाँ पे हमारे इको चैम्बर्स होते हैं, जहाँ पे साउंड प्रूफ चैम्बर्स हम उसे कहते हैं, कि वहाँ पे हुँ, हमारे हुँ। स्टूडियो से साउंड बाहर नहीं निकलता, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहता है। हुँ, एंड हुँ। बहुत सारी चीज़ें, लाइट लाइट वेट की बात करते हैं। दीक्षा प्राशर ने लिखा है कि लाइट वेट होता है ये डिवाइस। तो लाइट वेट के हुँ। लिए हम टेस्ट करते हैं उसमें कि उसका वेट कितना आ रहा है, उसके वेट मेजर्स को चेक करते हैं, ठीक है। उसकी फिनिशिंग को टेस्ट करते हैं कि इसकी फिनिशिंग, अगर हम बोल रहे हैं तो अगर ये हम रिलायबल की बात करते हैं, इसके स्क्रीन की अगर हम बात करें, लाइट वेट है तो स्क्रीन में क्या देना चाहिए, क्या इसकी फैब्रिकेशन, क्या केसिंग होनी चाहिए, सबके सब एक प्रोसेस से गुजरता है। हुँ, 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 हुँ। तो जैसे आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम चीज़ों को एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रखते हैं। तो बिल्कुल। रिलायबिलिटी से एक मिलता-जुलता वर्ड है व्हिच इज़ कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है? यस दीपक। तो सस्टेनेबिलिटी मेरे लिए जो सस्टेनेबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू मी सस्टेनेबिलिटी इज़ हाउ टू सस्टेन थिंग्स। हम सिर्फ़ खुद को ही ना देख के एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस से जानना चाहूँगा और आपसे भी साथ-साथ जानना चाहूँगा कि हुँ। आप लोगों के दिमाग में सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? एज़ अ ऑर्गनाइज़ेशन हम ऐसा क्या कर रहे हैं टू बी सस्टेनेबल? टू गिव तो हाउ आर वी गिविंग बैक टू द एनवायरनमेंट एंड नॉट जस्ट कंज्यूमिंग इट? ओ, बिल्कुल दीपक, मैं सस्टेनेबिलिटी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैं सर माइक्रोसॉफ्ट की बात करता हूँ, सस्टेनेबिलिटी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो ऑडियंस में देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग एंगेज कर रहे हैं। सो गुड आफ्टरनून स्वप्निल, एंड इन्फॉर्मेशन आपके साथ ऐसे ही शेयर करते रहते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएंगी, हम ऐसे इन्फॉर्मेशन देते हैं। एंड गंगा सागर पांडे, गुड आफ्टरनून। एंड सो सस्टेनेबिलिटी, दीपक, अगर एज अ जी। मैन्युफैक्चरर हम बात करते हैं, हमारे लिए हम्म। मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं, तो हम बहुत सालों से एक ही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते आ रहे हैं, हम्म। टेक मेक और वेस्ट। जी। हम हम्म। कोई चीज लेते हैं, उसे बनाते हम्म। हैं और फिर उसका वेस्ट हो जाता है ना। 4 साल बाद आप अगर हम्म। किसी डिवाइस को देखेंगे, वो हमारे किसी काम करता, हम वेस्ट में उसे फेंक देते हैं। जी 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 करेक्ट। जी। हम्म। बट माइक्रोसॉफ्ट में इस इनिशिएटिव को माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज किया है। ओके। हम यहाँ पे रखते हैं यूज, रिड्यूस और, आपको याद रीयूज। है दीपक? रियूज, करेक्ट। जी। सो जैसे यूज, जैसे रिड्यूस अभी और पंकज रीयूज। ने भी बोला है कि हम कैसे कम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड जैसे गोटू का एग्जांपल अगर आप दें यस दीपक, तो। तो गोटू हमारा प्रोडक्ट है जो कि 30% यूज, जो हमारे रिसाइकल प्लास्टिक से उनसे बनता है। अगर मैं हम्म। इनिशिएटिव, जैसा कि आपने इनिशिएटिव का मुझसे पूछा था कि इनिशिएटिव हम्म। क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट हम्म। के पास एक डिकेड ऑफ एक्शन प्लान है। हमने बहुत ओके। बड़ा एक एक्शन प्लान बनाया हुआ है कि हम कैसे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और हम्म। जो हमारा इनिशिएटिव है यूज, रिड्यूस और रीयूज का, हम्म। उसको हम कैसे फुलफिल कर रहे हैं। 2099 से लेके 2050 तक हमारा एक पूरा प्लान रेडी है हमारे पास। हम एक फुल हम्म। प्रूफ प्लान के साथ हम काम कर रहे हैं। जिस प्लान हम्म। की अगर मैं बात करूं, 2009 में जब ये स्टार्ट हुआ था, सो हमने एक गोल सेट किया था फर्स्ट कार्बन इमिशन रिडक्शन का। उस गोल पे हम्म। हमने काम करना स्टार्ट किया, वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। इन 2016 वी हैव जीरो वेस्ट कैंपस सर्टिफिकेशन हमें मिला। उसके बाद अगर ओके। हम अब बढ़ते सालों की बात करें, तो 2018 में हमें सर्टिफिकेशन मिला कि नेट जीरो पोर्टेबल वाटर सिलिकॉन वैली के कैंपस में यूज किया हमने। आपको ओह, पता है सिलिकॉन दैट्स जब एन निकाला अमेजिंग जाता थिंग। है माउंटेन से, जब सिलिकॉन हम्म। माउंटेन से निकाला जाता है, वहां तो पे पानी वाटर डाला जाता है इंडिया। बहुत ज्यादा वेस्ट होता है वाटर का वहां पे। जी जी तो जी 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 जी। माइक्रोसॉफ्ट ने इस इनिशिएटिव को लिया और नेट जीरो पोर्टेबल वाटर का वहां पे सिलिकॉन वैली में ग्राउंड ब्रेकिंग के टाइम पे यूज हुआ था। ओके। करंट अगर हम बात करें, वी आर इन 2023। हम्म। तो 2025 तक का जो हमारा इनिशिएटिव है, सो ऑपरेट विद हम्म। 100% रिन्यूएबल एनर्जी ओके। एंड तो ये तो। प्रोटेक्ट मोर लैंड देन माइक्रोसॉफ्ट यूजेस। जैसा कि अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, वी हैव 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया एज एन टेस्टिंग लैब। ओके। हम्म। तो उन टेस्टिंग लैब के साथ हमारे पास जो, अगर 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया हम वहां पे यूज कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि 2025 तक हम अलग से 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया और कहीं पे अपने नेचर का बचा के दें। हम अपने लैंड पे 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया बनाए, सो प्रोटेक्ट मोर लैंड देन माइक्रोसॉफ्ट यूजेस। तो ये और तो बात हो गई अब तक की हाँ, हाँ, कि हमने अब तक क्या किया। फ्यूचर प्लान्स क्या है हमारे? डू हैव बिगर फ्यूचर प्लान्स? व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स दैट वी हैव? have like in 2030, हम्म। so we become a carbon negative, we become zero waste, and we ओके। become water positive. So हम वाओ, कार्बन दैट्स एन नहीं अमेजिंग करना चाहते, हम अमेजिंग थिंग। अपने वेस्टेज को नहीं, जीरो वेस्ट पे काम करना चाहते कि हमारे प्रोडक्ट जो बने उसमें वेस्टेज ना हो। एंड वी बिकम वाटर पॉजिटिव, तो जहां पे हम जो भी चीजें बनाते हैं, वहां पे वाटर को ज्यादा खराब ना करें, ठीक है। एंड जो हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, जो 2050 का हमने इनिशिएटिव ले रखा है, टू रिमूव ऑल हिस्टोरिक डिमेंशंस। That is an amazing thing. मतलब better organization, better thought process. So जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था that माइक्रोसॉफ्ट का जो बेसिक मिशन है, it is to empower every individual and organization on this planet to achieve more. यस। So I have read it in a survey a few days back that one in every 8 people is differently abled. He or she is challenged. Somebody cannot see. कुछ लोग बोल नहीं सकते हैं. कुछ लोगों का they have a loss of limb. So हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम किस तरह दे रहे हैं? पहली बात तो मैं लोगों को जानना चाहूंगा, क्या लोगों को पता है कि एक्सेसिबिलिटी क्या है उन लोगों के लिए? मैं अपनी ऑडियंस से जानना चाहूंगा कि वो एक्सेसिबिलिटी से क्या समझते हैं। एक्सेसिबिलिटी का मतलब अगर किसी को कुछ पता हो, आई वुड लाइक टू नो। अमन, आपके लिए तो एक्सेसिबिलिटी क्या है? मेरे लिए दीपक, एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो हम्म। एक्सेसिबिलिटी मेरे लिए है कि मैं किस चीज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। हम्म। इफ आई हैव आई फोन, तो मैं उसको कितने चीजों को उसमें एक्सेस कर पाता हूँ। मेरे फोन में ये जी भी जी। चीज है, ये भी चीज है, ये भी ऑप्शंस है, मैं उनको यूज कैसे कर पाता हूँ। इफ आई हैव लैपटॉप, मैं उसमें क्या क्या यूज कर सकता हूँ, क्या हम्म। लैपटॉप में मेरे सारे फीचर आई कैन एक्सेस। हम्म। सो हम्म। एक्सेसिबिलिटी मेरे लिए इस तरह से काम करता है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट के लिए कि जैसा कि बिल्कुल पंकज सिंह ने सही कहा कि इजीली एक्सेसिबल। जी।
सो इजीली एक्सेसिबल, माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसी टर्म्स पे काम करती है। और जो कि अगर मैं, जैसा आपने बताया कि डिफरेंटली चैलेंज पर्सन होते हैं, किसी को कोई दिक्कत होती है, कई बार कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे कि कुछ एक्सीडेंट की वजह से कहीं ना कोई दिक्कत आ जाती है। हम्म सो एक ना डिवाइडेशन चलती रहती है मार्केट में कि इंडिया में अगर हम वर्ल्ड की बात करें, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड की बात करते हैं, सो हम्म डिसेबिलिटी डिवाइडेड रहती है चीजें, कि अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमेशा से हल्का सा सोचा जाता है कि ये चीज ये नहीं कर पाएगा, है ना? जी 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 ऐसी जी चीजें जी। हमने देखते हुए हैं। सो इस हम्म चीज को खत्म कैसे किया जाए, माइक्रोसॉफ्ट ने इनिशिएटिव को लिया, और इस चीज पे काफी रिसर्च करने के बाद ये चीज पता चली कि हम्म। डिजिटल टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिससे कि जी। हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं। वी मेक दोज प्रोडक्ट जो कि कोई भी चला सकता है, हम्म वी मेक दोज टेक्नोलॉजी जो कि कोई किसी को भी ऑपरेट कर सकते हैं। और इस चीज को भी कैसे किया जाए, अब हम्म पॉसिबिलिटी नहीं है दीपक कि हर कम्युनिटी के लोग आपके पास अवेलेबल हो। हम्म। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें क्या किया, आपको जान के भी अच्छा लगेगा इस चीज को, कि जितने भी कम्युनिटी, इस तरह की कम्युनिटी है, ब्लाइंड पीपल्स की कम्युनिटी, या कोई सुन नहीं सकते, कोई देख नहीं सकते, इन तरह हम्म। के डिसेबिलिटीज वाले लोग या फिजिकली चैलेंज लोग की कम्युनिटी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई, और उस कम्युनिटी को एज एन अपने एम्प्लॉय काम कराया अपने पास। वो ओह हमारे वाओ। एम्प्लॉय, हमारे लिए खाली कम्युनिटी नहीं है। ओके, तो आप मेरे को कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे लैपटॉप्स में फीचर हैं माइक्रोसॉफ्ट में, जैसे हमारा वॉइस रिकग्निशन फीचर हो गया, हमारा नरेटर हो गया, तो ये वो हम्म, डिफरेंटली एबल्ड लोग यूज करके हमें टेस्ट करके आगे दे रहे हैं। सो इट इज बिल्कुल नॉट बिल्कुल जस्ट हमारे, कहने के लिए यस, नहीं है, वी आर प्रैक्टिसिंग इट फर्स्ट एंड देन वी आर गिविंग इट आउट टू द वर्ल्ड। दैट्स एन बिल्कुल अमेजिंग अमेजिंग थिंग दैट करेक्ट। आई गॉट टू नो टुडे। सो मैं दीपक जैसे कमेंट में देख पा रहा हूँ कि सायरा मलिक ने लिखा है कि मच हेल्पफुल फॉर ऑल डिसेबल कैन चैलेंज पर्सन हु कांट सी, इवन नॉट वॉक, कांट लिसन, फॉर दैट माइक्रोसॉफ्ट मेकिंग इनोवेशंस। बिल्कुल सायरा वाओ। मलिक, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। इस चीज को भी हम टेस्ट किया जाता है। सपोज मैंने अपने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसमें कि कोई ऐसा पर्सन यूज कर रहा है जो कि किसी भी इश्यूज की वजह से, कोई भी उसके साथ दिक्कत है, वो टाइपिंग नहीं कर सकता, ही कांट जी। यूज टाइपिंग कीबोर्ड। उसके लिए हम्म ऑप्शन है हमारे पास वॉइस टाइपिंग का। हम अपने हम्म। विंडोज के साथ वॉइस टाइपिंग फीचर देते हैं जहां पे कि वो बोल के अपने लैपटॉप पे लिख सकता है, या फिर वॉइस कमांड का फीचर देते हैं जहां से वो अपने लैपटॉप को ऑपरेट कर सकता है, कन्वर्सेशन के साथ बोल के अपने फीचर्स को ओपन कर सकता है। कोई चीज को ओपन करना चाहे, माइक्रोसॉफ्ट हम्म एज यूज करना चाहे, 365 यूज करना चाहे, वो बोल के उस चीज को, उस फाइल फोल्डर को ओपन कर सकता है। इस तरह के ओके लोगों के लिए हम डिवाइस जब भी रेडी करते हैं, हम डिवाइस इन कम्युनिटी को यूज करने के लिए देते हैं प्रोटोटाइप अपना, ठीक है? ओके ओके तो ओके। हाँ जी प्रोटोटाइप हाँ इनको जी। यूज करने के लिए देते हैं, और उस प्रोटोटाइप में वो चीज यूज करने के बाद हमें बताते हैं कि हाँ, ये चीज इसमें मैं यूज नहीं कर सकता, या इस चीज में मुझे डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो हम उस चीज को रिसॉर्ट सॉर्ट करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं, और अपनी चीजों को लोगों को बताते हैं। जैसा कि मुर्गन जयपाल ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है जी दीपक, जी जी आप, जी। कि कलरफुल ब्लाइंडनेस इज नो मोर हाइड रेज फॉर दैट डिफरेंटली एबल, नो वन कैन स्टॉप देम फॉर यूजिंग अवर विंडोज। करेक्ट मुर्गन। हम्म बहुत ही अच्छा आंसर था, आपके लिए तालियां मेरी तरफ से। एंड हम्म। इस तरह से दीपक हम लोग इस कम्युनिटी में टेस्टिंग करते हैं अपनी चीजों की, और उन लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाते हैं ताकि कोई भी डिसेबिलिटी की वजह से डिवाइडेड ना होकर रह जाए। सो दैट्स एन अमेजिंग अमेजिंग थिंग। तो मैं आपसे एज ऑफ नाउ अपनी ऑडियंस से और आपसे भी जानना चाहूंगा, व्हाट इज योर फेवरेट सरफेस डिवाइस? जैसे फॉर मी माय फेवरेट सरफेस डिवाइस इज प्रो 9। ओके, सो सो मैं आई वुड वेट नहीं लाइक। कर सकता। फॉर मी माय फेवरेट डिवाइस इज सरफेस लैपटॉप 5, एंड आई ओके कैन गो विद सर्विस स्टूडियो एज वेल। मुझे स्टूडियो भी ओके। बहुत पसंद है। हाँ, हम्म। ऑडियंस में कोई बताएगा उनके क्या क्या सो फेवरेट आपने को डिवाइसेस हैं? प्रो 9 पसंद है? पंकज चौधरी ने कहा है कि वेरी गुड, वेरी इजीली एक्सेसिबल, वेल एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू पंकज। एंड गाइस, तो सरफेस की पोर्टफोलियो की दीपक हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जी जब जी हम जी जी। डिजाइन की बात की, हमने हमने रिलायबिलिटी हम्म। की बात की, तो दीपक पहले मैं हम्म। आपसे पूछ लेता हूँ, प्रो 9 आपको क्यों पसंद है? यार प्रो 9 मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि प्रो 9 मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं वही लैपटॉप के साथ रोज बोर नहीं हूँ। मैं वही लैपटॉप ओके, रोज नहीं ले जा रहा। मैं चाहूँ इसको जब चाहे अपने हिसाब से उसे मैनेज कर सकता हूँ। मैं उसमें कभी रेड कीबोर्ड लगा सकता हूँ, कभी ग्रीन लगा सकता हूँ। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट आई कैन मैनेज माय लैपटॉप द वे आई वांट। आई कैन एक्सरसाइज इट द वे आई वांट। मैं वही बोरिंग चीज दोबारा नहीं कर रहा। सो दिस इज समथिंग न्यू आई हैव डेली। दैट इज व्हाई आई लव प्रो 9। बिल्कुल दीपक। हमारे पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, बलविंदर ने कहा आई लाइक मोस्ट ऑल एंड एवरी डिवाइस हैज समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल बलविंदर बिल्कुल जी, एकदम सही काफी बात। सारी डिवाइसेस हमारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए बनी हैं।
सो दीपक स्टार्ट अगर हम करें तो हमारे पास सर्फेस ना दो तरह के डिवाइसेस बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट जी। सर्फेस एडिशन में दो तरह के डिवाइसेस आते हैं। एक आता है हम्म प्रो जो कि आपको पसंद है। उसमें हम्म हमारे पास वी हैव प्रो एक्स, वी हैव प्रो 7 प्लस, वी हैव प्रो 8 एंड लेटेस्ट लॉन्च में जो कि आपको सच में ही पसंद है वो बिल्कुल ही हमारा लेटेस्ट लॉन्च है, प्रो 9। हम्म एंड वी हैव लैपटॉप एज वेल। ट्रेडिशनल डिजाइन जो लैपटॉप्स की आती है उस कैटेगरी में हम लैपटॉप बनाते हैं। वी हैव लैपटॉप गो टू, लैपटॉप 4, लैपटॉप 5 एंड हमारा मोस्ट पावरफुल लैपटॉप है सर्फेस लैपटॉप स्टूडियो, हम्म। जिसको कि आप 3 मोड में यूज कर सकते हैं। आप कैनवास मोड में, आप स्टेज मोड में, और आप अपने ट्रेडिशनल लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। एंड दीपक जो हमारे दो नए लॉन्च प्रोडक्ट हैं प्रो 9 और लैपटॉप 5, ये आपको मैं बता दूं कि ये इंटेल की लेटेस्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर बिल्ट इन है और ईवो प्लेटफॉर्म के ऊपर है। Oh wow. So Evo is the same thing, certifications that you get with the brilliant things that there are. यस यस, सो मेनी ब्रिलियंट थिंग्स लाइक कि बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट हम्म होना चाहिए, वाईफाई 6 होना चाहिए। दिस काम का 10 पॉइंटर्स कुछ आते हैं इंटेल के, वो हम हम्म लोग उसको अलग अलग बैटरी लाइफ के हिसाब से, अलग अलग सर्विस जी। के हिसाब से उसको रेक्टिफाई करते हैं और इन सारी चीजों को एक ही प्रोडक्ट में दे देते हैं, तो हम्म। उसको ईवो सर्टिफिकेशन मिलता है। ये पूरा का तो पूरा इंटेल की मार्किंग होती है इसमें। हम अपने लैपटॉप को एक्सेसराइज कैसे करते हैं? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी यूज टू एक्सेसराइज दीज लैपटॉप्स, दीज डिवाइसेस? बिल्कुल। सो जैसा कि आपने बताया दीपक कि आपको प्रो 9 पसंद है, ठीक है? हम्म। और प्रो 9 आपको इसलिए पसंद है कि आप उसके साथ बोर नहीं होते। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, आप उसको अलग-अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। सो इसे हम बोलते हैं अटैचमेंट्स। वी हैव अटैचमेंट्स, और उन अटैचमेंट्स के लिए हम जो काम करते हैं कि लाइक अगर आपको कीबोर्ड चाहिए, सो हमारे पास कीबोर्ड की कलर्स अवेलेबल हैं। सिग्नेचर कीबोर्ड्स में मल्टीपल कलर्स अवेलेबल है। यू कैन गो विद ग्रीन, गो विद सफायर, गो विद ब्लैक और प्लैटिनम और रेड। वी हैव so many types of color available in keyboard, and we have pens as well। हमारे पास पेन है, स्लिम पेन के हमारे पास 3 रेंज आती हैं। वी हैव सरफेस पेन, वी हैव सरफेस स्लिम पेन एंड 1 एंड स्लिम पेन 2। और हमारे पास आर्क माउस की भी अवेलेबल है। अगर आपको माउस चाहिए तो आपको कलरफुल माउसेस भी मिल सकते हैं। सो अगर आप प्रो 9 यूज कर रहे हैं दीपक, और आपके पास ग्रीन कलर का फॉरेस्ट कलर का है आपके पास प्रो 9, और आपको चाहिए कि जी। आप उसमें सफायर कीबोर्ड लगा सकें कस्टमाइजेशन के लिए, तो यू कैन यूज इट। हम्म और अगर आपको उसमें ब्लैक लगाना हो तो यू कैन गो विद ग्रेफाइट। अगर आपको उसमें प्लैटिनम लगाना हो तो वी हैव प्लैटिनम। सो आपके पास हम्म। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप बोर नहीं हो सकते। यस, और आप उसको कस्टमाइजेशंस अवेलेबल हैं उसमें। अमेजिंग अमेजिंग। सो मैं देख सकता हूँ जैसे साईराम मलिक ने बोला है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स आर अल्टीमेट ब्लेंड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विच इज एन अमेजिंग थिंग। वी डोंट हैव एनी हिंड्रेंस कि किसी और सॉफ्टवेयर के साथ या किसी और हार्डवेयर के साथ हमारा सॉफ्टवेयर मिक्स नहीं है। हम एक प्रॉपर ब्लेंड है। परफेक्ट, परफेक्ट ब्लेंड। वी कैन से कि कॉम्बिनेशन अच्छा हाँ है, कोलैबोरेशन जो हाँ सॉफ्टवेयर हाँ और हार्डवेयर का कोलैबोरेशन मिलता है वो काफी अच्छा हम्म, मिलता है। हाँ। So it was an amazing session, Aman, I would like to say. And in this session, बिल्कुल। हाँ, we आप इस learned ऑडियंस about. के साथ जब भी दीपक एंगेज होंगे ना, आई आई नो हम्म, कि ये आपका पहला लाइव स्ट्रीम है, बट इस जी जी ऑडियंस के जी साथ जी। जब भी आप बात करेंगे, ये ऑडियंस हमारी इतनी अच्छी है, इनको इतने सारे इन्फॉर्मेशन पता है, आप कभी भी हम्म। इनके साथ आपको टाइम का पता नहीं चलेगा कि कब आपके हाँ, सेशंस का so the टाइम time went like ओवर this. इन्फॉर्मेशन के साथ देते हैं। Hmm. So we learned really great things today. We learned about how we have changed the world in these last 2 years. We have learned about how we are able to sustain. अब तक क्या हमने sustain किया है? Next 20 year, 25 years का क्या plan है हमारा? We learned that. We learned how are we perfecting things. कैसे हम चीजों को reliable कर रहे हैं? कैसे हम चीजों को test कर रहे हैं? Not once, not twice, but 1,000 times to give it to people. We are learning यस, today we learned that it is just not a statement that we want to empower every individual and organization. It is what we believe in. It is what we करेक्ट। do. We are there not only for perfectly able people, but we are there to for differently abled people as well. We are accessible to every individual on this planet. Whoever wants to work on a system, we are there. There is no hindrance, no problem. Whatever your capabilities are, you can use our device. We learned about the brilliant portfolio that we had and the accessories that we can use. So I would like to यस दीपक। bring this live to an end. It was an amazing, amazing session. Any questions that you guys have, you can please connect to your market managers. And Aman, would you like to add anything to it?
सो दीपक, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया इस लाइव स्ट्रीम में, और काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, और इन्फॉर्मेशन शेयर किया मैंने काफी सारी जो आपके हेल्पफुल हो सकती है गाइज। सो इन इन्फॉर्मेशन को अपनी टीम्स के साथ शेयर करें, अपने स्टोर में शेयर करें, अपने कस्टमर के साथ शेयर करें, ताकि वो सर्विस को समझ सकें। थैंक यू सो मच। Thank you, guys.